हाय दोस्तों, अनोदा फ्यूचर लेकर के आपके लिए एक नई वीडियो। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल ओरिजिन, फेट लाइन और मल्टीपल एंड पॉइंट्स की। तो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो हाथ है उसमें क्या कहते हैं कि जो सैटर्न लाइन है वो किधर जाती है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सैटर्न लाइन जाती है जुपिटर में, कभी वहाँ जाती है। तो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा कि ये कैसे गलत साबित होती है। अच्छा, तो पहले आप ये देखते हैं, ये 3 मेजर लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये रेस्ट से आपको दिखा रहा हूँ, और ये है स्टैंडर्ड फेट लाइन जो एंड हो रही है सैटर्न पे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आइडियल फेट लाइन है, यूज करते हैं। ये खत्म होगी इस माउंट पे, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। ये खत्म होगी इस माउंट पे जो मिडिल फिंगर के नीचे है। अच्छा ठीक है, तो फिर लोग क्या कहते हैं कि नहीं ये और भी जगह पे एंड होती है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है, ये सॉरी मैंने गलत बना दिया। अगर यहाँ पे लाइन जा रही है तो ये सैटर्न लाइन, अगर यहाँ लाइन जा रही है, नहीं ये सैटर्न लाइन नहीं है, कोई कभी भी नहीं हो सकती। अगर यहाँ जा रही है, ये जुपिटर लाइन है जो आपकी एम्बिशियस नेचर दिखाती है। अगर इधर जा रही है, ये अपोलो लाइन है, नेम एंड फेम देती है आपको। और लास्ट में अगर मर्क्यूरी लाइन है तो ये आपको बिजनेस रिलेटेड देती है। तो ये देखिए सैटर्न लाइन नहीं है, क्योंकि ये सैटर्न माउंट पे जाके एंड नहीं हो रही। अच्छा, अब मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करता हूँ, और ये भी कहना चाहता हूँ शुक्रिया, सॉरी। अच्छा, तो फिर ये देखें, ये है सैटर्न लाइन, और इसकी एक और वेरिएशन है, अगर ये थोड़ी सी ऐसे कर्व करे इधर जुपिटर अपोलो, तो ये उसकी थोड़ी खूबी आ जाता है उस माउंट की, बट कभी भी ये वहाँ एंड नहीं होती। या ये ब्रांच देता है, तो अगेन ये उसकी खूबी आ जाता है, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह ये आपके फेट में कंबाइन हो जाती हैं इसमें। और मगर कभी भी ये वहाँ एंड नहीं होती। और मैं ये सबको लाइक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी फेट लाइन पे वीडियो देखी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि लाइनों पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैंने फिर लाइक बनाई, और इस अप्रैल के महीने में फेट लाइन पे ही कॉन्सेंट्रेट किया, और बहुत लोगों ने देखी, और बहुत शुक्रिया आपका सजेशन के लिए। और अब आप पूरे साल लाइक बस लुक फॉरवर्ड करें ये वीडियोस के लिए, क्योंकि अब मैं काफ़ी बनाऊंगा लाइनों पे, और साइंस पे भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में हम बात करेंगे। तो मैं बस होप करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है वीडियोस, और इससे पहले भी मैंने काफ़ी बनाई हुई है। अच्छा, तो मैं आपको फिर अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर तो इधर मैं बात कर दूँगा। हमारा फेसबुक का पेज भी प्लीज़ लाइक करें, हमारा ट्विटर को भी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्म रीडिंग अगर आपको पेड चाहिए तो 1000 रुपीज़ में, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं 1000 में आपको कोई भी तरह की वीडियो रीडिंग या कोई भी तरह की रीडिंग मिल सकती है। अच्छा, तो सबसे पहले है माउंट ऑफ मून से फेट लाइन। जब यहाँ से निकलती है, माउंट ऑफ मून क्या रिप्रेजेंट करता है, बाहर की दुनिया, ये ट्रैवल और फॉरेन लक। तो अगर इन यूजली जिनकी ऐसी फेट लाइन होती है वो लोग मतलब वैसे अपर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास इनके पेरेंट्स होते हैं, और ये लोग यूजली वेल ऑफ होते हैं। अब जो 20s इनका जो अनइवन गुजरता है, क्योंकि 20s में ये वेरियस चीज़ें ट्राई करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये गरीब हो 20s में फेलियर हो, बट इसका ये मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं मोस्टली, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जगहों से कमा रहे होते हैं, फ्रीलांस से, बिजनेस से। बट 35 में जाके इनकी शादी हो जाती है 30 में या 35 में, तो उधर 30s में इनकी काफ़ी फिक्स हो जाती है इनकम। तो उसे आप हमेशा देखेंगे जो हेडलाइन है, वो जो मैंने ऊपर बनाई है, उससे जाके बहुत जो लाइट फेंट कलर से जाके लाइट हो जाती है। तो ये माउंट ऑफ मून काफ़ी अच्छा है। जेफ बेजोस की भी फेट लाइन यहाँ से आती है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट फेट लाइन है। अगर आप एक्टर हैं, पॉलिटिशियन, अगर आपको पब्लिक से कोई भी डीलरशिप है, ये फेट लाइन आपको हेल्प करेगी उसमें। ये वैसे आप देखेंगे काफ़ी एक्टर्स, मोस्टली 80% जो एक्टर्स होते हैं उनकी यहाँ से फेट लाइन निकल रही होती है। तो फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि आप हमारी दूसरी एक वीडियो देखें, अलग से भी मैंने बनाई है फेट लाइन पे, जो माउंट ऑफ मून से निकल रही है, तो उसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू फेट लाइन, और वो ऑन फ्रॉम माउंट ऑफ मून, और उसमें ज़्यादा इन डेप्थ बताया हुआ है इसके बारे में। तो वो हमारे पास आप फेट लाइन फ्रॉम माउंट ऑफ मून वीडियो सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। ये अब मैं जो आपको बना रहा हूँ, ये माउंट ऑफ वीनस मैंने बनाया, और यहाँ से अगर अंदर से लाइन निकली, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को। अंदर से लाइन निकली, बंदा अपने फैमिली बिजनेस में काम करेगा, या कोई उसको लाइक उसके पेरेंट्स उसके लिए पाथ सेट करेंगे, उसमें काम करना पड़ेगा 20s में। तो ये
वो होता है कि बंदा वेल ऑफ होता है क्योंकि वो शुरू से काम कर रहा होता है, बट वो रिस्ट्रिक्टेड होता है थोड़ा सा। एक और है वेरिएशन, वो है ये अगर लाइफ लाइन के नीचे से फेट लाइन जा रही हो, ये मैं बना के आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब इसका क्या होता है कि बंदा जो 20s उसके होते हैं ना, वो 20s लेकर 35 तक वो बंदा फिक्स्ड, मतलब कि सोचो एक बंदा वो पाकिस्तान आ गया और वो एक ही लाइफ स्टाइल, वो मतलब कि बहुत एक औरत अलहुदा चलेगी, वो एक ही लाइफ स्टाइल में ना फोर्स्ड होता है कि उस पर कुछ फोर्स किया जाता है। मतलब कि चलो बिजनेस में काम करने का अलग होता है, बट उसका जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी लाइक फिक्स सा और सैड सा होता है और टाइप होता है। तो मगर जब वो 35 होता है तब वो अपनी चीज़ करना शुरू हो जाता है। तो ये फिट लाइन भी मतलब कि उस सेंस में अच्छे है कि एक बंदे का पाथ फिक्स होता है, बट वो पाथ उसकी मर्जी का नहीं होता जब तक वो 35 का था। और इनको मगर पैसों की कमी नहीं होती क्योंकि पेरेंट्स की हमेशा जो भी ये अगर कोई इस्लामिक रिलीजियस ऑर्डर या कुछ ऐसा ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी सक्सेस इनको मिलती है। लास्ट वेरिएशन है लाइफ लाइन से, अगर यहाँ से ये बेस्ट है क्योंकि ये बंदे को सेल्फ मेड बनाती है। और इसमें ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो ये बंदे को ना अपनी कंट्री में काफ़ी सक्सेस देती है एज कम्पेयर टू जो माउंट मून है। तो इसमें क्या होता है कि हाँ, ये माउंट मून से जो लाइन बनाई है इससे कम्पेयर होता है कि इनको अपनी कंट्री में ज़्यादा सक्सेस मिलती है, फैमिली का सपोर्ट भी होता है, बट लार्जली सेल्फ मेड होते हैं। 20s में थोड़ा बहुत सफ़र करते हैं, एजुकेशन में थोड़ी क्या कहते हैं हिंड्रेंस होती है, जॉब में भी बैड लक होता है, बट 30s में जाके फिर बैड लक बहुत अच्छा हो जाता है, गुड लक बन जाता है। तो ये अगेन ये भी आई थिंक लाइफ लाइन के जितने भी वेरिएशन है ये सबसे अच्छी वेरिएशन है। आप देखेंगे इवन लाइफ लाइन से आते हुए देखें, मैंने आपको 3 वेरिएशन बताई हैं, जबकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक ही आपको बताते हैं, नहीं उसकी 3 वेरिएशंस हैं। अच्छा, अब अगर रिस्क से निकले आइडियल फेट लाइन, जिसको जब मैं शुरू में बुक्स पढ़ता था तो मैं कहता था कि ओए होए यार ये क्या फेट लाइन है, ये माउंट मून बनाया, ये माउंट ऑफ सन बनाया और उसमें से बीच में जा रही है ये लाइन, तो इसका मतलब है कि बंदा सेल्फ मेड है। ये इसमें क्या होता है कि बंदा ना एक ही पाथ में होता है, वो उसी पाथ में बचपन से उसने जो सोचा होता है वही उसने करना होता है। डॉक्टर, अकाउंटेंट या कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो फिक्स इनकम वाले लोग होते हैं ना, उनके पास ये लाइन होती है। तो वो लोग फिर क्या कहते हैं कि वो ना मतलब कि चाहे जो भी वो क्या कहते हैं हिंड्रेंस हो, जो भी फाइनेंशियल बैड लक हो, उसमें क्या होता है कि वो लोग उसको फेस कर लेते हैं और फिक्स इनकम जॉब की तरफ ज़्यादा अच्छा होता है देन बिजनेस या फ्रीलांसिंग। और दूसरी बात है कि इनका ना कभी कभी होता है कि जो आपकी स्टार्ट देख लाइन का तो बहुत अर्ली है फिट लाइन का, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी गुर्बत की वजह से या किसी पेरेंट की डेथ की वजह से इनको अर्ली लाइफ में जैसे 15 से 16 से शुरू करना होता है मेहनत करना, ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत करना, ज़्यादा वही एकदम से जॉब करना बचपन से। तो ये भी एक वेरिएशन है कि अगर क्योंकि जितनी जल्दी लाइन एक शुरू होती है फेट से, फेट लाइन जो शुरू होती है, उतना बंदा एफर्ट डालना शुरू करता है जिंदगी में, स्पेशली अगर वो उसका वो हो हाथ जो जैसा वो लगता है, तो उसमें होता है कि उसने इस वक्त से मेहनत करनी शुरू कर दी लाइफ में। तो ये अच्छी फेट लाइन है। ये और वो जो मैंने पहले बनाई थी और जो माउंट मून से, ये सबसे बेस्ट फेट लाइन मानी जाती है। तो बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बैड भी हो सकती है, जो बंदा जो होता है वो काफी फिक्स होता है, तो अगर उसकी लाइक क्या कहते हैं उसे खोके बिजनेस कर लो, चोर भी कर लो लाइफ में, तो वो नहीं करेगा, तो उसकी काफी फिक्स पर्पस होता है। जो उसकी अच्छाई है वो है कि वो कभी भी गरीब नहीं होता, पैसे हमेशा उसके पास होते हैं। तो इसलिए आप कभी भी ऐसी फेट लाइन देखेंगे तो उसमें ये फिक्स्ड होता है बंदा, चाहे वो बेगर हो चाहे वो बिलियनर हो, बट उसकी जो मतलब कि क्या होता है पैसों के बगैर वो कभी नहीं होता। तो इसलिए ये फेट लाइन को जब मैं शुरू में पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था जिसके पास भी ये फेट लाइन है वो काफी एक्सेप्शनली अमीर होगा, बट नहीं, वो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है वो गरीब हो, बट वो जो उसका पाथ होगा वो फिक्स होगा। तो उस सेंस में जो लोग बहुत फिक्स हैं, जो आप देखें तो उसमें ये वेरिएशन नजर आती है। अच्छा, अब हम देखते हैं हेडलाइन से। हेडलाइन के ना 3 मतलब है। पहला मतलब है कि बंदा वैसे ही वेल ऑफ होता है और 20s में वगैरह तो उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जब वो 36 की एज का होता है तो तब एकदम से मतलब उनको, क्योंकि आप देखें पूरे वक्त वेले तो नहीं रह सकते, तो उस वक्त जो ये 36 की एज में वो मेहनत करना शुरू होते हैं। जो इसका सेकंड वेरिएशन है वो ये है कि राइटर, आर्टिस्ट या कोई भी जो ब्रेन से काम करता है उसको सक्सेस मिलती है 36 से। जरूरी नहीं कि 36 से पहले वो अनसक्सेसफुल है, इसका मतलब 36 में वो काफी एक दिमाग अपने यूज करता है, इसकी हेडलाइन से हेडलाइन निकलती है और तब उसको सक्सेस मिलती है। तीसरी यह है कि एक औरत हो या कोई भी बंदा हो, उसे उसकी शादी हो या कोई उसको इतना बहुत बैड लक स्पेशली इन लॉ से मिल रहा होता है, तो वो अपने
स्पाउस और बच्चों को लेके कोई और कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं 36 ईयर्स में। तो उस सेंस में हाँ ये है कि 36 वाला उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था फाइनेंशियली इमोशनली स्पीकिंग। तो ये फिर 3 वेरिएशन है हेडलाइन के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि बंदे का जो वो 36 ईयर्स में कंट्री बदल देता है और फिर बाकी साइन पे देखना होता है। अगेन पूरा हाथ रखना होता है ये जानने के लिए कि बंदे के साथ क्या होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है 36 में वो लॉटरी जीत जाए, कुछ भी पॉसिबल है। बट मोस्टली ये होता है कि आपको कंट्री चेंज कर दें या उनके दिमाग की जो अचीवमेंट होती है, जो वो दिमाग का काम कर देंगे, वैसे PhD भी बहुत देर से मिलती है। तो इसका ये मतलब होता है कि वो 36 से सक्सेसफुल होते हैं। तो ये था हेडलाइन। अगेन आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं जो हेडलाइन पे, उसमें मैं क्लियरली बताता हूँ कि अगर हेडलाइन से निकल रही है हेडलाइन उसका क्या मतलब है, और वो ज़्यादा लंबी वीडियो है क्योंकि उसमें एक ही चीज़ पे फोकस होती है। तो हाँ, तो अभी मैं मैंने थोड़ी सी ब्रेक ले दी, अभी मैं आपको अगला बताता हूँ। तो उसमें क्या है कि अगर यहाँ पे जो आपको बहुत वेरिएशंस बता दी हैं, तो फिर एक जो वेरिएशन है जो ज़्यादातर बताई नहीं जाती वो है मार्स से। तो ये लोअर मार्स मैंने अभी बनाया, उससे पहले मैंने अपर मार्स बताया। यहाँ से जो भी लाइन जा रही हो वो एग्रेशन तक। लोअर मार्स होता है एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है कॉम्पिटिशन। तो पॉलिटिक्स, आर्म फोर्सेस, और 90% ऑफ द टाइम्स जो अगर आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं ना और अगर आपकी लाइन यहाँ सैटर्न तक जा रही है, इसका मतलब है कि आप 20s में आप सोच लेते हैं आपने स्पोर्ट्स में जाना है, उसमें आप मेहनत करते हैं और सैटर्न में जा रही है लाइन, तो सैटर्न होता है पैसा, तो फिर आपको उससे पैसा मिलता है। तो अगर आपने स्पोर्ट्स में जाना है काफ़ी अच्छी लाइन है, बाकी फिर और भी फील्ड है बट स्पोर्ट्स सबसे अच्छी है। ये वेरिएशन लोअर मार्क्स के लिए ये जो है एरिया बना है। और बस फिर अब याद रखें कि ये जो माउंट्री थोड़े लोग का उभरा हुआ होता है, थोड़े लोग का नहीं होता, तो यूजुअली जिनका उभरा हुआ होता है उन्हीं के फिर यहाँ से फिर लाइन निकलती है। ये जुपिटर के पास जाना इससे भी बेहतर वेरिएशन है। समझा कि आप अपना जो लाइफ में आप जैसे आप आगे जाने का बहुत एम्बिशियस रहते हैं, तो आपके एम्बिशंस पूरे होते हैं बाय बीइंग एग्रेसिव, बाय बीइंग बॉसी, बाय बीइंग स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो यहाँ से जब निकलती है अपर मार्स है मेंटल स्ट्रेंथ का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमेशा 40s में आपको सक्सेस देती है क्योंकि उससे पहले आप बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, और उन चैलेंजेस को अगर आपने फेस नहीं किया तो ये लाइन मौजूद भी हो तो फिर आप पूरी उम्र अनसक्सेसफुल रह सकते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड था पाकिस्तानी, को मिला था मुझे गल्फ कंट्री में, 41 की एज में उनकी जॉब मिली थी सिक्योरिटी गार्ड की, और काफ़ी वो हेड बन गए थे सिक्योरिटी के। और मगर उससे पहले मुझे बताया था कि उनसे मतलब कि शादी में भी रुकावट आई, एजुकेशन में भी रुकावट आई, और एंड में मतलब उन्होंने मगर फिर भी दिखाया कि वो इतनी हेड स्ट्रॉन्ग थे कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो जब मेंटल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है और अपर मार्क्स से लाइन निकलती है, तो इसका मतलब होता है कि बंदा चैलेंजेस फेस करता है बट वो इतना हेड स्ट्रॉन्ग होता है। और हाँ, ऑफ कोर्स ये पॉलिटिक्स, आर्म फोर्सेस, वही मिलिट्री और पुलिस में ये काफ़ी सक्सेस देता है क्योंकि उधर आपको बहुत हेड स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके चैलेंजेस जो भी हो रहे हैं, तो ये फिर ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी ये वेरिएशन लोअर मार्क्स है। अच्छा, अब हम एक जो आखिरी है वो है अगर हार्ड लाइन से निकल रही हो। हार्ड लाइन से जब निकल रही हो तो वो इस पे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि वो होती है एज 55 या 60। बट इसका जो एक है ये काफ़ी डिबेटेबल है। जो ये मैं अब आपको बताता हूँ, एक बुक है पॉमिस्ट्री फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। वो आप चेस्ट ऑफ बुक्स पॉमिस्ट्री लिखेंगे, वो पहला लिंक होगा जो खुलेगा, चेस्ट ऑफ बुक्स पॉमिस्ट्री गूगल में। तो उसमें क्या दिखाता है कि अगर पूरा हाथ खाली हो और बस अगर ये लाइन हो तो वो आपको काफ़ी एक्सेप्शनल लग देता है। बट अगर यहाँ देखें, ये देखें, ये बस वो है, ये बस एक सिंगल लाइन है और ये ज़्यादा, तो हाँ इसका ये भी हो सकता है। क्यों देखें 55 की ये हो ही नहीं सकता कि मतलब पूरी उम्र कोई काम ना करे, कोई मेहनत ना करे, बिजनेसमैन हो चाहे किंगडम ओन करे, और उसका फिर एकदम से 55 या /60 से लगभग 60 से निकल रही है लाइन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको मतलब देखें बुरा हाथ खाली हो और ये लाइन हो तो इसका यही मतलब है कि बंदा ना फिर सक्सेस पाता है इसी क्या कहते हैं टाइम पीरियड, मतलब कि सॉरी, पूरा हाथ खाली हो ये सबसे ज़्यादा लक का साइन है। इससे ज़्यादा अच्छा लक का साइन नहीं है, चाहे स्टार हो चाहे स्क्वायर हो, ये बंदे को पूरी उम्र लक देता है।
तो ये काफी अच्छा साइन है। मैंने एक दो लोगों के हाथ में देखा कि उनका पूरा हाथ में कोई हाथ बात नहीं थी, बस एक सिंगल लाइन यहाँ थी। तो ये फिर पूरी उम्र बंदे को फाइनेंशियली लकी और एक्सेप्शनली लकी होना था कि वो यार उसकी अमीर बंदे से शादी होगी, लॉटरी उसने जीत ली, और ये वैसे ही जनरल सक्सेस का साइन है, बट ये बेस्ट साइन है। तो ये मैंने आपको ध्यान था कि ये इसकी वेरिएशन है एक। तो इसके बाद फिर हम और भी लाइनों पे बात करते हैं और हम एंड पॉइंट्स पे भी आते हैं। अच्छा, तो एंड पॉइंट्स का क्या मतलब है कि जो फेडलाइन एंड हो रही है। तो उससे पहले मैं आपको कहूँ कि ये भी होता है कि जब फेंट होती है ना फेडलाइन, लाइट नहीं, फेंट लाइट डार्क, तो जो फेंट होती है और फिर एकदम से यहाँ से लाइट होती है, ठीक है, वो मैं ज़्यादा कलर पे कंट्रोल नहीं कर सकता, और यहाँ से एक मून से लाइन आ रही है सपोर्ट की, और फिर ये होगी क्या कहते हैं, ये मैं 28 एज, मैं तो इनको ज्वाइन भी करवा देता हूँ लाइन्स को, क्योंकि मैंने थोड़ी गलती की है। अच्छा, जब भी यहाँ से कोई लाइन आ रही हो आपको ज्वाइन कर रही हो, उसके कोई फॉरेन बंदा आपकी लाइफ में आता है एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ स्पॉन्सर, एज अ रिलेशनशिप, एज अ मैरिज, तो वो आपको हेल्प करता है लाइफ में, और उसके बाद आपका जो लक है वो एकदम से उड़ता है, लाइक ऐसे आप बहुत लकी हो जाते हैं एकदम से। तो ये इसका एक मतलब है। तो ये मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि काफ़ी वेरिएशन भी हैं, और फिर आप बाद में टाइम भी कर सकते हैं ये वेरिएशंस, क्योंकि ये पूरी जो आपकी आता है वो एक टाइम से, उसकी जो लाइंस है ना, लाइंस का ये फायदा, जो माउंट्स का भी फायदा उसमें इतना नहीं है कि आप टाइम कर सकते हो। तो अगर आप कोर्स मुझसे टाइम कराने हो तो मैं पैसों में लाइक आपको पूरा वो टाइमिंग नाप सकता हूँ। और हाँ, अगर यहाँ से लाइन आ रही है, ये भी सपोर्ट दिखाती है, अगर ये ज्वाइन करेगा, ये दिखाती है फैमिली सपोर्ट, वो जो मैंने पहले दिखाया था वो दिखाती है बाहर की दुनिया का सपोर्ट, तो ये वो वाला सपोर्ट है। तो अब दिखाते हैं ये एंड पॉइंट्स। तो अच्छा, अगर अब जो हाथ है उसमें जो है एंड पॉइंट्स फेट लाइन के, मतलब कि जहाँ से भी शुरू हो रही हो, एंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जहाँ से भी शुरू कर रहे हो, मतलब कभी भी एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुरुआत से। और एंड पॉइंट्स भी मेनली 3 है, तो मैं पहला आपको बताता हूँ। अच्छा, अब अगर दिमाग की लाइन में एंड हुई, इसका मतलब है सबसे पहले कि 30 की एज तक आप इतने पैसे कमा लिए कि आप रिटायर हो सकते हैं। इसका एक और मतलब है कि आपका आपने ना कोई क्योंकि दिमाग पे एंड हो रही है तो उसकी खूबियाँ लेगी लाइन, तो इसका मतलब आपने कोई दिमाग से डिसीजन किया था जिसने आपका करियर एब्रप्टली एंड कर लिया। आप कोई बहुत अच्छे फंड में थे, फिर आप एक छोटे फंड में चले गए क्योंकि अभी कोई डिसीजन आपने लेना था। अगर ये लाइन कंटिन्यू हो इस तरह, तो इसका मतलब आगे जाके जो रुकावटें वो खत्म होंगे। बट अगर ये लाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब आपको डिप्रेशन हो सकता है अगेन, या आपको या वेरिएशन हो सकता है 1-2 साल बाद चेंज हो जाए, या आपको लाइन्स कंटिन्यूइंग मिल जाए। तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ यही हो सकता है यहाँ स्क्वायर हो जाए, एम्बिशन को बचाता है। तो अगर ऐसा प्रोटेक्टिव साइन हो तो इसका मतलब आपका एम्बिशन जो है वो बच जाएगा। तो ये था हेडलाइंस। अच्छा, अगर हार्ट लाइन पे एंड हो रही हो, ये मैंने वैसे ही बताया, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है वैसे दिखाने के लिए। तो अगर हार्ट लाइन पे एंड हो रही हो, ये इसको कहते हैं कि बंदा ना इस एज पे जो है 55 या 60 रिटायर हो जाता है। अच्छा, तो मैं ये आपको बता दूँ चीज़ें कि अगर हार्ट लाइन पे एंड हो रहा है, ये है डबल एज सॉर्ड। अच्छी बात है कि बंदा 60 तक रिटायर हो जाता है, वो फिक्स्ड इनकम जॉब पे होता है, वो स्टैंडर्ड 60 पे रिटायर हो जाता है। बट जो लाइन है वो अगर कंटिन्यू करे तो बेहतर होता है, क्योंकि लोग कहते हैं सेटल मोड पे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें कहता है कोई दिल का डिसीजन, अब आप आपकी पर्सनल लाइफ में कोई रुकावट आ जाती है, जब स्पाउस आपको छोड़ देता है, कोई बच्चा से आपकी लड़ाई हो जाती है, कोई भी इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है 60 के बाद। मतलब कि वैसे फाइनेंशियल लाइफ सेट है, बट वैसे जो फाइनेंशियल लाइफ सेट है, बट इमोशनल लाइफ में रुकावट आ जाती है। तो ये देखें, जो भी लाइन होती है वो जिस लाइन पे जाती है वो उसकी खूबियाँ लेती है। तो बट अगेन ये बुरा साइन नहीं है, उससे अच्छा साइन है कि हेडलाइन पे आता हूँ। और हाँ, अगर यहाँ पे आपको बाहर नजर आए तो इसका मतलब कि रिटायरमेंट में भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे, बट जो इसका मतलब है कि आप रिटायर हो गए, तो ये आपको साइंस चेंज होते रहते हैं ध्यान रखिए। तो ये है सबसे बेस्ट एंड पॉइंट सेटलमेंट, क्योंकि अगर आप देखें क्लिंट ईस्टवुड एक डायरेक्टर है, उनने फिर क्या किया था कि वो 90 की एज तक भी काम करेंगे। देखें ये 60+ रिप्रेजेंट करता है, हमें ना कुछ चाहिए होता है बिजी रहने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेस्ट है कि लाइन जो है वो माउंट तक ही एंड हो, क्योंकि बंदा जब तक एंड तक वो बिजी रहता है ना मेंटली, तब उसको कोई भी चीज़ नहीं क्या कहते हैं खत्म कर सकती। और वो भी मतलब कि रेस्ट से शुरू एंड तक जाए, ये बहुत रेयर है। और ये ज़्यादातर बिलियनर्स और हार्ड वर्कर्स और जो लोग एंड तक मतलब कि जो अपनी मर्जी से जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं, और हाँ कभी होता है ये बाहर भी आ सकता है आपकी लाइन में,
और ये है फिर दिखाते हैं कि वही सेटबैक फाइनेंशियल हो सकते हैं। तो बस बेस्ट है कि जो आपका हाथ है उसमें ना जो लाइन है वो सेटल मारता है कैंडो। तो ये मैं नंबर इस अप्रैल के लिए लास्ट वीडियो, फिर अगस्त में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव अ वेरी नाइस डे।